गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब स्पीड क्या होता है, तो आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त घर से स्कूल के लिए निकला। ठीक। तो आप देखते हैं कि कोई स्कूल जल्दी पहुंच जाता है और कोई उसके पीछे हो जाता है, जबकि एक साथ निकला है। ठीक। इसका मतलब क्या कि जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वह जल्दी स्कूल पहुंचेगा और जिसका स्पीड कम होगा वह स्कूल थोड़ा लेट से पहुंचेगा। तो यहाँ से आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये स्पीड होता क्या है। हम क्या कहेंगे कि जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा और जो कम डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड कम होगा। मान लो कि कोई 5 मिनट में स्कूल पहुंच गया और किसी को 7 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में। मतलब क्या कि डिस्टेंस तो बराबर है, कोई जल्दी पहुंचा, इसका मतलब क्या कि उसको डिस्टेंस कवर करने में कम टाइम लगा और जिसको अधिक टाइम लगा उसका स्पीड कम है और जिसको कम टाइम लगा उसका स्पीड ज़्यादा है। अब देखिए, अगर कोई घर से पैदल चलता है और कोई साइकिल से चलता है तो साइकिल वाला जल्दी पहुंचेगा। इसका मतलब क्या कि साइकिल के कारण उसका स्पीड बढ़ गया। ठीक है। तो स्पीड होता क्या है, तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वही क्या होता है, स्पीड। दूसरा डिफिनीशन कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। क्लियर। अब स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। पिछला वीडियो में आपने देखा था कि स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी होती है। ठीक। तो स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड कैसा क्वांटिटी है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब क्या कि जब भी स्पीड मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे कि स्पीड कितना है, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम के बारे में बताए थे आपको। दूसरा, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्पीड का यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। ठीक है। स्पीड के बारे में आपने समझा। ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। अब आके देखिए यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो जिसे मान लीजिए देखते होंगे कि कोई ओल्ड एज में हो, मतलब क्या है, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, तो देखते हैं कि वह एक चाल से चलता है। बूढ़ा व्यक्ति क्यों कि उसका थोड़ा शरीर कमज़ोर हो गया है, वह ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता है, तो वह धीरे धीरे ही चलेगा, लेकिन उसका चाल क्या होता है, एक जैसा होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, घर से स्कूल आना हो चाहे स्कूल से घर जाना हो, आप लोग देखते होंगे कभी कभी दौड़ते हैं, कभी धीरे चलते हैं, है ना, कभी तेज़ चलते हैं। ठीक। तो जिसका जो एक समान चाल से चलेगा, एक जैसा चलेगा, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और जो कभी धीरे चलेगा कभी तेज़ चलेगा उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आई बात। मतलब क्या कि इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ऐसा आदमी है जो 5 सेकंड में चलता है 1 मीटर, फिर अगला 5 सेकंड में फिर 1 मीटर, फिर अगला 5 सेकंड में फिर 1 मीटर, माने हर एक 5 सेकंड में वह 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे कि उसका स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर कोई 5 सेकंड में 1 मीटर चला और कभी 5 सेकंड में 2 मीटर चल गया, कभी 5 सेकंड में 3 मीटर चल गया, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि इसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ध्यान रखिएगा, अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम है तो उसका स्पीड क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म है। ठीक। फिर एक बार देखिए, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम हाउएवर अ स्मॉल द इंटरवल बी, मैंने इंटरवल कितना भी छोटा, टाइम कितना भी छोटा क्यों ना हो, इट इज सेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। हम कहेंगे कि उसका स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या कहेंगे कि यदि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा है, ठीक, मीन्स कि 5 सेकेंड में कभी 1 मीटर, तो 5 सेकेंड में अगर दौड़ गया तो कभी 2 मीटर, दौड़ गया तो 3 मीटर, ठीक, तो अगर ऐसा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसका स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का।
अब आगे देखिए, एक होता है ये फार्मूला डिस्टेंस और स्पीड का। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, पहले से जानते होंगे आप लोग, एस बराबर वी टी। अब यहाँ से कोई पूछेगा स्पीड बराबर क्या होगा, तो ये टाइम उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। दूसरा होता है एवरेज स्पीड। ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला है एवरेज स्पीड। इसका फार्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या, कितना टोटल डिस्टेंस हुआ और टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एवरेज स्पीड। और डिवाइड को रेशियो कहते हैं ना। तो कोई आपसे पूछे कि एवरेज स्पीड का डिफिनीशन क्या है, तो क्या कहेंगे, यह रेशियो है। किसका किसका रेशियो है, टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम टेकन का। यही डिफिनीशन है। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा से फिर बार बार पढ़िएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिए अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी और स्पीड दोनों मिलता जुलता है, ठीक। वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। जैसे इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड में क्या था, सिर्फ यहाँ डिस्टेंस था, बाकी सब सेम था, ठीक। और क्या कह सकते हैं सेकंड डिफिनीशन, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड में क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का क्या है फार्मूला, तब वेलोसिटी इंटू टाइम। अब वेलोसिटी निकालेंगे तो टाइम आके क्या होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। मीन्स वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक। अब देखिए, स्पीड कैसा क्वांटिटी था, स्पीड स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन वेलोसिटी क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स इसमें डायरेक्शन होता है। यूनिट दोनों का सेम है, स्पीड का भी यूनिट था मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या था, सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड का वेलोसिटी का दोनों का यूनिट सेम होता है। अब नेक्स्ट हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड की तरह इसका डिफिनीशन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल में रहेगा तो आप बार बार देख सकते हैं कि क्या है। अब आइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखिए, जैसा यूनिफॉर्म स्पीड था वैसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो डिफिनीशन हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, देखिए उसमें इक्वल डिस्टेंस था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल बी, it is said to be moved with uniform velocity. It is also known as uniform motion। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन को अंडरलाइन किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। मीन्स व्हाट, कि इसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की तरह, उसके डिफिनीशन में जो डिस्टेंस था वहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया है, बाकी सब सेम है। If an object doesn't cover equal displacement in equal time interval, its velocity is called non-uniform। समझ में आ रहा है। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड की तरह, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। मीन्स एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा वीडियो, ठीक। बार बार समझिएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस को लिख करके भेजना है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।